दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन इडियम्स का जो पार्ट 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ इडियम्स बताए थे। दोस्तों, मैं टोटल आपको 150 इडियम्स मैं टोटल आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी कहा है। और 150 फ्रेज़ मैं आपको कहूँगा, इतने आपको कम से कम याद करने हैं रोज़ एवरेज। आप इस तरह से याद करते रहोगे अगर 20-20 तो वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट 18 ईडियम्स अपन ने देखे थे, 19 से शुरू करते हैं अपन। फिर है दोस्तों टू बी इन डोलड्रम्स। एक ये ईडियम है, टू बी इन द डोलड्रम्स, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है टू बी इन लो स्पिरिट, यानी अपना आत्मविश्वास कम होना, इसको अपन बोलते हैं टू बी इन लो स्पिरिट, या कन्फ्यूज़न की स्टेट में होना, ठीक है ना। तो वो कहलाता है टू बी इन द डोलड्रम्स। एक एग्जांपल देख लीजिए आप। ही इज़ इन द डोलड्रम्स दीज डेज, इट मीन्स ही इज़ कन्फ्यूज्ड दिस डेज। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आजकल कन्फ्यूज्ड है, ही इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो उसे कहते हैं अपन टू बी इन डोलड्रम्स। यहाँ पर टू बी जब भी यूज़ करता हूँ मैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि बी जो है वो इज़, एम, आर, वाज, वर जो है उसकी फॉर्म होती है। टोटल 8 फॉर्म्स होती हैं। उसके आगे अपन देखते हैं अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट किसको कहते हैं? वाइट एलिफेंट आपने देखा होगा कि बहुत महंगा होता है, वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो वाइट एलिफेंट का अर्थ होता है अ यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजेशन। कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन वो है महंगी, इसलिए अपन क्या नहीं कर सकते, ना तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वाइट एलिफेंट को कहा जाता है यूजलेस, यानी मतलब उसका कोई काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, महंगी है। ऐसी पोजेशन को, ऐसी संपत्ति को अपन बोलते हैं वाइट एलिफेंट। व्यर्थ लेकिन महंगी चीज़। तो अपन कह सकते हैं कि दिस टेबल इज़ द वाइट एलिफेंट इन द हाउस। ये जो टेबल है वो हमारे घर में एक वाइट एलिफेंट की तरह, इट मीन इट्स वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। ये आपने अक्सर सुना होगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ होता है टू कीप द एक्सपेंसेस विद इन इनकम, यानी छोटी सी इनकम के अंदर, छोटी सी कमाई के अंदर अपने पूरे घर को चलाना, पूरा खर्चा निकालना, वो कहलाता है टू मेक बोथ एंड मीट्स, ठीक है ना। तो दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। इन दिनों कम खर्च, मतलब कम कमाई में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे देखते हैं अपन अ फीदर इन वंस कैप। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आता है, अ फीदर इन वंस कैप। तो फीदर आपने देखा होगा, बर्ड्स के आते हैं पंख जो होते हैं, फीदर उनको बोलते हैं। तो इन वंस कैप यानी किसी की कैप है और उसके अंदर एक फीदर भी लगा हुआ, कहने का मतलब है कोई उसने अच्छा काम किया है और एक दूसरा काम भी हो गया, तो उसको एडिशनल डिस्टिंक्शन है, एडिशनल ऑनर मिलता है, उसको बोलते हैं अ फीदर इन वंस कैप। तो एक कह सकते हैं अपन एन ऑनर, डिस्टिंक्शन, अतिरिक्त सम्मान या उपलब्धि, उसको अपन बोलते हैं अ फीदर इन वंस कैप। तो दिस बुक पब्लिश्ड बाय हिम इज़ अ फीदर इन हिज कैप, कहने का अर्थ है उसने और भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये बुक जो उसने पब्लिश की उससे मतलब उसकी जो रेपुटेशन है, उसका जो ऑनर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है ना। ये भी अक्सर यूज़ होता है, टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ का अर्थ होता है अपना जो जीवन होता है वो बहुत कठिनाई से व्यतीत करना, टू मेक नो प्रोविजंस फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। यानी भविष्य के लिए कुछ बचा के ना रखना, जिससे क्या होता है कठिनाई से जीवन व्याप्त हमें करना पड़ता है। तो इसको अपन कहेंगे ही इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ दिस डेज। इसका अर्थ क्या हुआ, ही हैज़ नथिंग टू लिव, अपने पास कुछ है नहीं जिससे वो अपना जीवन अच्छा चला सके। इसी तरह से एन ओल्ड हैंड, ठीक है ना, ये भी अक्सर आता है एन ओल्ड हैंड। इसको अपन बोलते हैं एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हैंड। तो सेंटेंस देखना, वी नीड एन ओल्ड हैंड टू एकम्प्लिश दिस टास्क। इस काम को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको कहते हैं अपन एन ओल्ड हैंड। इसी तरह से है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट।
ये भी अक्सर आता है। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी अ कॉम्प्लीमेंट दैट इंसल्ट्स, कोई अपनी प्रशंसा करता है लेकिन उसका उद्देश्य होता है वो अपना अपमान करना होता है, ठीक है ना, या हमें मतलब झूठी प्रशंसा करता है कोई, तो उसे अपन कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो झूठी या अपमानजनक प्रशंसा करना। ओके, जैसे कि आई डिड नॉट लाइक हिज लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इन द पार्टी, किसी पार्टी में उसने अपनी प्रशंसा तो की लेकिन उसका एम क्या था, ही वॉन्टेड टू इंसल्ट अस, वो हमारा मतलब अपमान करना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टू डाई हार्ड, है ना, इसको भी ध्यान से देखना। टू डाई हार्ड यानी वन हु सरेंडर्स आफ्टर स्ट्रगल, यानी कोई व्यक्ति जब इजीली सरेंडर नहीं करता है, समर्पण नहीं करता है, तो वो कहलाता है टू डाई हार्ड। तो संघर्ष के बाद समर्पण करना, इसका अर्थ क्या होता है, संघर्ष के बाद समर्पण करना। तो ही डाइड हार्ड इन द वॉर, यानी उसने बहुत स्ट्रगल किया युद्ध में और उसके बाद उसने समर्पण किया या वह मर गया। इसी तरह से टू ब्रिंग टू लाइट, सिंपल है, टू ब्रिंग टू लाइट यानी सब लोगों के सामने लाना, प्रकाश में लाना। टू डिस्क्लोज, सबको बताना। डिस्क्लोज का क्या अर्थ होता है, कोई तथ्य है, कोई बात है, उसको सब लोगों के सामने लाना, तो सबके सामने लाना इसका अर्थ होता है। द मैटर वॉज ब्रॉट टू लाइट बाय द मैनेजर, तो जो भी मामला था उसको सबके सामने कौन लाया, तो मैनेजर लाया। ठीक है, इसी तरह से टू गो अगेंस्ट द टाइड, ठीक है ना, जो ज्वार भाटा आपने देखा होगा समुद्र में, उसको टाइड बोलते हैं अपन, तो उसके विपरीत जाना। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ चल रही है उसका विरोध करना, उसके विपरीत जाना, तो वो सही नहीं रहता है कभी। तो इसका अर्थ होता है टू गो अगेंस्ट द मेजोरिटी, अधिकांश लोग जिस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं उसका जब अपन विरोध करते हैं तो वो कहलाता है टू गो अगेंस्ट द टाइड, धारा के विपरीत बहना। तो इट्स नो यूज़ गोइंग अगेंस्ट द टाइड, टाइड के अगेंस्ट, उसके विपरीत जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है टू गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को एयर देना। इसका अर्थ क्या होता है, टू बी एरोगेंट इन बिहेवियर, अपने व्यवहार में एरोगेंट बनना, व्यवहार में हटीपन लाना। तो आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू गिव हिमसेल्फ एयर, यानी कुछ समय बाद उसने क्या किया, ही चेंज्ड हिज बिहेवियर एंड ही ब्रॉट एरोगेंस इन हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार में क्या ले आया, एरोगेंस ले आया। ठीक है, इसके बाद टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से समझना। टू बीट अबाउट द बुश भी होता है कभी, इसको टू बीट अराउंड द बुश भी बोलते हैं, यानी जो मेन बात है उसके बारे में बात ना करके इधर उधर की बातें करना। तो टू कन्वे मीनिंग इन इनडायरेक्ट वे, किसी बात को इनडायरेक्ट वे में कहना या इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट की बात न करना, ये कहलाता है बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश। तो स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें मत करो, मेन जो पॉइंट है उस पर आओ। फिर है टू बीट द एयर, हवा को मारना, यानी हवा में, आपने अक्सर अपन कहते हैं कि हवा में तलवार चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होता है, स्ट्रगल इन वेन, व्यर्थ में संघर्ष करना, व्यर्थ में प्रयास करना, उसको बोलते हैं टू बीट द एयर, तो व्यर्थ में प्रयास करना। तो इसको अपन कह सकते हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिफीट हिम यू आर जस्ट बीटिंग द एयर, अगर तुम उसको हराने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब तुम व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, बिकॉज दैट पर्सन इज मोस्ट, अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुमसे। टू बर्न द कैंडल्स एट द बोथ एंड्स, एक एक मुहावरे को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। टू बर्न द कैंडल्स एट द बोथ एंड, यानी मोमबत्ती को दोनों सिरों से लगाना। तो ऐसा कौन करता है, जो व्यर्थ में खर्च करना जानता है, तो वो कहते हैं टू स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, उसको कहते हैं अपन टू बर्न द कैंडल्स एट द बोथ एंड्स। तो ही बर्न द कैंडल्स विद बोथ एंड्स, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सो ही केम टू अ ग्रिफ, वह दुख में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टू बरी द हैचेट, ये भी बहुत अच्छा ईडियम है। टू बरी द हैचेट का अर्थ होता है झगड़े को समाप्त करना, ठीक है ना, किसी झगड़े को क्या करना, समाप्त करना। टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, उसको बोलते हैं टू बरी द हैचेट, यानी जो हो गया उसको ख़त्म करो। तो इसलिए कहते हैं लेट्स बरी द हैचेट एंड बिगिन्स अ न्यू लाइफ, ठीक है ना, हम झगड़े को ख़त्म करते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं।
टू कैरी द डे, इसका अर्थ होता है टू विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। इंडियन आर्मी कैरिड द डे ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन जो था उस दिन भारतीय जो सेना थी उसने क्या किया, जीत हासिल कर ली। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अपन कहते हैं ना दूध एक बार डुल गया उसके बाद उस पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको कहते हैं टू स्पेंड टाइम इन यूजलेस रिग्रेट, व्यर्थ के पछतावा करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो कहलाता है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यू हैव लॉस्ट द मनी, नाउ इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अब तुमने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया है या घुमा दिया है, अब उसके पीछे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 35 ईडियम्स किए मैंने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और ईडियम्स लेके आऊँगा। मैंने बताया 150 ईडियम्स मैं आपको बताऊँगा, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उन 150 ईडियम्स को एटलीस्ट याद करोगे। हालांकि याद ज़्यादा होने चाहिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश हमें फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि मिनिमम 150 ईडियम्स और 150 फ्रेजल वर्ब्स जो मैं आपको बताऊँगा वो ज़रूर याद करना। मैं ज़्यादा इनके पीछे आपको समझाने में समय इसलिए नहीं गंवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको याद नहीं करवा सकता, ये आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक एक बार उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। और इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको कहा ही है कि मेरे ब्लॉग पे चले जाइएगा या मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, या टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से मुझसे जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पर मैं इनके नोट्स भी अवेलेबल कराता हूँ आपको, वहाँ से आप अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल सब्सक्राइब करना अब तक नहीं किया हो तो मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, पढ़ना मत छोड़ना दोस्तों, है ना। कीप ऑन स्टडिंग। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।